यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हिंदी सप्ताह 16 दिवस 2 क्लास नंबर 88 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं हम आज का अभ्यास कार्य दिवस 2 भाषा भारती पुस्तक का। प्यारे बच्चों, ये पाठ 10 है, यह कदम का पेड़। दिवस 1 हम हल कर चुके हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका अपने सामने रखिए और चर्चा के कुछ बिंदु हैं, इन पर चर्चा आप अवश्य करें। जैसे कि आप कौन कौन से खेल खेले हैं बताइए, कौन कौन से खेल स्कूल में खेलते हैं बताने हैं आपको। उन खेलों के नाम लिखिए, कौन कौन से खेल खेले हैं, उसमें कौन सी सामग्री लगती है। अर्थात पेड़ बनाते हैं तो उसमें क्या सामग्री लगती है। बांसुरी किस पेड़ की लकड़ी से बनती है, तो पिछले दिवस में हम पढ़ चुके हैं बांसुरी लकड़ी बांस से बनती है। कदम्ब का फल कैसा होता है, तो इन प्रश्नों के बारे में आप चर्चा अवश्य करें। इसके बाद प्रथम दिवस पर जो सरलीकृत भावार्थ दिया गया है उसको पढ़ें, ठीक है, उसको आपको पढ़ना है। इसके बाद प्रथम 5 वाक्य आपने दिवस 1 में लिखे थे, उसके आगे के 5 वाक्य, अगले 5 वाक्य आप डे 1 में जो दिया गया है सरलीकृत भावार्थ, वहां से देख करके इन लाइनों में लिखें। ठीक है, समझ गए प्यारे बच्चों। तो दिवस 1 पर जो सरलीकृत भावार्थ है वहां से देख करके आपको स्वयं लिखना है ये यहां पर। वीडियो को प्यारे बच्चों पूरा देखें। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, उसका जवाब आपको देना होगा। बिल्कुल ध्यान से अच्छे से देखें। चकित होना और व्याकुल होना में क्या अंतर है। बेटा चकित होना होता है बेटा आश्चर्य होना, बिल्कुल अचंभा होना, ये कैसे हो गया अचानक से। और व्याकुल होना का मतलब है चिंतित होना, किसी की चिंता करना। जैसे माँ चिंता कर रही थी अपने बच्चे के बारे में, जब उसको बच्चा नहीं दिखता है तो उसकी परवाह होती है माँ को, है ना। तो ये व्याकुल होना होता है। चकित माने आश्चर्यचकित होना, अचंभा होना। प्रश्न क्रमांक 3, माँ आंचल फैलाकर क्यों बैठी होगी। तो माँ आंचल फैलाकर बालक के आने के लिए बैठी होगी कि बालक आकर माँ की गोदी में बैठेगा। और आंचल फैलाकर माँ ईश्वर से विनती करती होगी कि किसी भी तरीके से मेरा बालक मुझे मिल जाए। इसके बाद बेटा शब्द वाक्य पठन है। दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कर लिखिए। जैसे डाली, अब डाली के ऊपर एक वाक्य बनाना है। तो डाली शब्द हमने लिखा, बराबर का निशान लगाएं। कन्हैया डाली पर बैठा है, तो डाली शब्द का प्रयोग हो गया। अगला बेटा ईश्वर, ईश्वर शब्द का प्रयोग कीजिए। ईश्वर सब जगह है, तो ईश्वर वाक्य में प्रयोग हो गया। घबराना, तो घबराना शब्द का प्रयोग करते हैं। मुसीबत के समय हमें घबराना नहीं चाहिए, इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं आप, ठीक है। छिपकर, बालक छिपकर अपनी मां को देख रहा था। तो इस तरीके से आपको सभी शब्दों के, यहां पर जो दिए गए ये शब्द, इन सभी शब्दों के बारे में वाक्य बनाना है। उम्मीद है प्यारे बच्चों इतना आपको समझ में आ गया होगा। और अभी बेटा हम सप्ताह 16 पे पहुंच चुके हैं, तो आपको इनके अलावा भी वाक्य अपने मन से बनाना आना चाहिए, ठीक है। वाक्य मतलब उस शब्द का कुछ भी बात उस शब्द के बारे में आपको लिखनी होती है, बस कितना आसान है। और ये शब्द भी ऐसे होते हैं बेटा जो इसी पाठ में से कहीं से लिए गए होते हैं, तो आप इस सरलीकृत पाठ से भी देख करके उस शब्द वाले वाक्य को लिख सकते हैं। माखन चोरी की लीला, ये भगवान कृष्ण जी जो हैं मथुरा वृंदावन में रहते थे, ब्रज में रहते थे, उनके बारे में, उनके बचपन के बारे में एक कहानी है, उसको पढ़ते हैं। कन्हैया ने मटकी से माखन चुराकर खाया, उनके मुंह और हाथों में माखन लगा था। मैया के पूछने पर कन्हैया ने मना कर दिया और तर्क दिए, माँ मैं सुबह गाय चराने गया, शाम को आया, फिर आपने माखन इतने ऊंचे छींके पर रख दिया जहां मैं नहीं पहुंच सकता। छींका बेटा होता है जैसे घर की जो छत होती है, गांव में लकड़ियों की छत होती है, वो छत पे इस प्रकार से रस्सी से बांध करके ऊंचाई पर लटका देते हैं एक मटकी को, जिसमें दही होता है, ठीक है, इसमें माखन बनता है। माखन को निकाल करके इस मटके में कमरे की छत से लटका देते हैं ऊंचाई पर।
जिससे बिल्ली वहां तक ना पहुंचे या कोई बालक ना पहुंचे। मैंने माखन कैसे खाया होगा? मुझे तो लगता है कि आपके मन में भेद भावना पैदा हो गई है। आप मुझे पराया जानकर झूठा आरोप लगा रही हो। यह सुनकर माँ ने कन्हैया को गले से लगाया और कहा, बेटा तूने माखन नहीं खाया। इस पर कन्हैया ने अपने कान पकड़कर कहा, माँ मैं झूठ बोल रहा हूँ, माखन मैंने ही खाया है, और हंसने लगा। ऐसे थे नटखट कन्हैया। इसके बाद मौखिक प्रश्न है, माँ ने कैसे समझा कि कन्हैया ने माखन खाया है? क्योंकि बेटा उनके मुंह और हाथों में माखन लगा था, तो उससे पता चल गया माँ को। कन्हैया माखन तक नहीं पहुंचने की बात क्यों कह रहे हैं? तो वो ये चीज़ को मान नहीं रहे, है ना, कि उसने माखन खाया है। तो क्या कह रहा है, मैं सुबह से गाय चराने गया था, फिर शाम को आया, आपने माखन छींके पर ऊंचा लटका दिया है। तो इस तरीके से बहाने बना रहे हैं, वो झूठ बोल रहे थे। प्रश्न क्रमांक 1 है बेटा, पराया से आप क्या समझते हो? ये जो पराया शब्द आया है उससे क्या समझते हैं आप? बेटा पराया का अर्थ होता है अन्यत्र या बाहर का, जो व्यक्ति अपना नहीं हो, अपने घर का ना हो, उसको हम कहते हैं पराया। प्रश्न क्रमांक 2, अंत में कन्हैया ने माँ को सच क्यों बताया होगा? ताकि माँ गुस्सा ना हो और माँ उससे ना रूठे। रूठे मतलब नाराज ना हो, इसलिए कन्हैया जी ने लास्ट में अंत में बता दिया कि हाँ माखन उन्होंने ही खाया था। स्वतंत्र अभ्यास है बेटा संदीप के बारे में। संदीप के माता पिता ने उसे समुद्री यात्रा की अनुमति नहीं दी, पर वह नहीं माना। 18 वर्ष का होते ही एक दिन उसने समुद्री यात्रा के लिए चुपचाप अपना घर छोड़ दिया। उसने एक जहाज पर नौकरी कर ली। संदीप ने कई देशों की यात्रा की और बहुत से नए स्थानों देखे, नए नए स्थान देखे। एक यात्रा के दौरान उसका जहाज नष्ट हो गया। वह तैरकर एक किनारे पर पहुंचा। वहां पर अनेक वर्षों तक जंगली जानवरों के बीच रहा। एक आदमी की मदद से 15 वर्ष बाद वह अपने देश लौट करके आया। इसके बाद प्रश्न है बेटा, संदीप को जंगली जानवरों के बीच क्यों रहना पड़ा? देखो ये लिखा है बेटा, एक यात्रा के दौरान उसका जहाज नष्ट हो गया था, है ना, तो यहीं से लिख देंगे आप, संदीप का जहाज नष्ट हो गया था, इसलिए संदीप को जंगली जानवरों के बीच रहना पड़ा। अगला प्रश्न है बेटा, संदीप को तैरना नहीं आता तो क्या होता? तो संदीप को तैरना नहीं आता तो संदीप समुद्र में ही डूबकर मर जाता। बेटा जिंदगी में सभी को तैरना आना चाहिए, क्या पता कि कब हम किस मुसीबत में घिर जाएं। संदीप के स्थान पर आप होते तो क्या करते? तो संदीप के स्थान पर हम होते तो कभी माता पिता की बिना अनुमति के कहीं नहीं जाते। बेटा आपको भी अपने जीवन में माता पिता की बिना अनुमति के, बिना इच्छा के कभी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 4 है बेटा, संदीप के माता पिता ने उसे समुद्री यात्रा की अनुमति क्यों नहीं दी होगी? तो बेटा क्योंकि उनको डर था, क्योंकि उन्हें समुद्री यात्राओं में दुर्घटना होने का डर था। उनको पता था कि समुद्र में किस प्रकार की दुर्घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो ये थे आज की क्लास। आपको हमारी क्लास कैसी लगी? और समय है बेटा आज के प्रश्न का। पिछली क्लास में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था राजा दशरथ के, जो रामायण की कहानी आपने सुनी है, राजा दशरथ जी के पुत्रों के नाम बताइए। तो उनके पुत्र थे बेटा राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ठीक है, चलिए उसी रामायण से अगला प्रश्न पूछता हूं मैं आपसे। उसी रामायण में एक पात्र और थे बेटा लंका। लंका के राजा का नाम क्या था? लंका के राजा का नाम क्या था? ठीक है, रामायण से बताना है लंका के राजा का नाम। आपको कमेंट पे बताना है। वो बहुत बलशाली था, बहुत ताकतवर था, ठीक है ना, जिनको भगवान राम ने मारा था। ठीक है, तो लंका के राजा का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और उसकी क्या क्या ताकत थी, है ना, उनकी क्या क्या ताकत थी उसके बारे में ही आपको बताना है। तो चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे एक अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।